नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिस पर बात करेंगे 7 दिन 3 बड़े हादसे, जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक हफ्ते के अंदर 3 बड़ी घटनाओं ने जिले को झकझोर कर रख दिया। 7 दिनों के अंदर 3 बड़ी घटनाएं महज हादसे नहीं है, ये लापरवाही का नतीजा है, जिसकी सजा बेगुनाह जनता भुगत रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों की पोस्टिंग जनता के लिए करते हैं कि आम जनता अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके, लेकिन लापरवाही से आम जनता को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में यह हादसा हुआ। देर रात छत की ढलाई का काम निपटाकर वापस लौट रहे मजदूर हादसे का शिकार हुए। टक्कर में 3 लोग घायल भी हुए, जिन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। ARTO प्रवर्तनी और खनन विभाग अगर ओवरलोड वाहनों, डगमार वाहनों, अनफिट वाहनों पर कार्रवाई करते तो बेगुनाह आम जनता और 10 मजदूरों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ओवरलोड वाहन, डगमार वाहन और अनफिट वाहन न केवल लोगों की जिंदगी ले रहे हैं, बल्कि सड़कों को भी खराब कर रहे हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसों की कोई न कोई घटनाएं घट रही हैं। ओवरलोड, डगामार और अनफिट वाहनों की वजह से मिर्जापुर में बीते 1 हफ्तों के अंदर ये तीसरी बड़ी घटना है। नंबर 1, 30 सितंबर दिन सोमवार को ओवरलोड वाहनों, डग्गामार वाहनों और अनफिट वाहनों के कारण एक ट्रक दुकान में घुसी, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, कुछ लोग हुए घायल। कोतवाली देहात के अंतर्गत शाहपुर चौसा में घटना हुई थी। अब इन सब बेगुनाहों की क्या गलती, लेकिन ओवरलोड, डग्गामार, अनफिट और तेज रफ्तार वाहनों ने इनकी जान ले ली। केस नंबर 2, 30 सितंबर सोमवार के ही दिन ओवरलोड वाहनों, डग्गामार वाहनों, अनफिट वाहनों, तेज रफ्तार वाहनों के कारण स्कूल जा रहे बच्चों को टेलर ने रौंद डाला। यह घटना मडिहान के कलवारी क्षेत्र की है। एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अब इस बेगुनाह बच्चे की मौत के पीछे भी ओवरलोड, डग्गामार, अनफिट और तेज रफ्तार वाहन ही है। केस नंबर 3 और 4 अक्टूबर की आधी रात ओवरलोड वाहनों, डग्गामार वाहनों, अनफिट वाहनों और तेज रफ्तार वाहनों के कारण 10 बेगुनाह मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया और यूपी के राज्य मंत्री आशीष पटेल ने भी मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर GT रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए BHU भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का, और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव, जो कि मिर्जा मुराद में पड़ता है बनारस में, वहाँ लौट रहे थे। और ये सभी लोग वहीं मिर्जा मुराद के रहने वाले हैं। इसमें जो शव हैं 10 लोगों के, उसको कब्जे में लेके मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घायलों का इलाज BHU में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। FIR दर्ज की जा रही है, कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम। मजदूरों के सेवा के लिए हमारे सीएम योगी हमेशा तत्पर रहते हैं। आज इन बेगुनाह मजदूरों को लापरवाह अधिकारियों की वजह से जान गंवानी पड़ रही है। जिले के सभी दिशाओं में ओवरलोड वाहनों, डग्गामार वाहनों, अनफिट वाहनों और तेज रफ्तार वाहनों का बोलबाला है। अभी हमने 1 हफ्ते की बात की है, और अगर 1 महीने या 1 साल की बात करें तो ओवरलोड, डग्गामार, अनफिट और तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई है। पीड़ित के परिवार वालों की अब यही आस है कि केंद्रीय मंत्री और जनपद की सांसद अनुप्रिया पटेल एवं जिलाधिकारी मिर्जापुर लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करें और उन पर कार्यवाही करें, ताकि फिर भविष्य में
किसी बेगुनाह आम जनता और किसी बेगुनाह मजदूर को अपनी जान न गंवानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। 7 दिन 3 बड़े हादसे और सवाल यही कि आखिर जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके से दरगामार वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। सवाल ये है कि ये जो अनफिट वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इनकी जांच क्यों नहीं की गई या ऐसे वाहनों को बैन क्यों नहीं किया गया, साथ ही साथ इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। चर्चा जिस मुद्दे पर करेंगे उससे पहले अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल त्रिपाठी संवाददाता बाराबंकी से, अनिरुद्ध कुमार पांडे संवाददाता कौशाम्बी से, राजेश शुक्ला जी संवाददाता गोंडा से और सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और शुरुआत राहुल त्रिपाठी से करते हैं। राहुल जी, बाराबंकी की बात करें तो किस तरीके के मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्या जो अनफिट वाहन हैं उनको रोका जा रहा है, उनको बैन किया जा रहा है, क्या किसी तरीके का चेकिंग की जा रही है? जी देखिए, यातायात प्रभारी जो है ARTO के जो अफसर हैं उनके द्वारा आए दिन चेकिंग के नाम पर जैसे किसी गाड़ी का चालान करना या फिर कुछ डग्गा मार वाहनों के जिनके आंकड़े दर्शा करके कार्रवाई बताई जाती है। जैसा कि देखा जाता है, अभी हाल ही में पिछले माह का जो आंकड़ा देखा जाए तो 6 डग्गा मार वाहनों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन 25 लाख की आबादी का जिला और इतने बड़े स्तर पर ये परिवहन हो रहा है तो सिर्फ 6 गाड़ियों पर कार्रवाई होना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि यह कार्रवाई की लचर कार्यशैली की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर पिछले महीने ध्यान दिया जाए, एक हादसा हुआ जिसमें स्कूल वैन पलट गई, जिसमें कई बच्चे बाल बचे, जबकि उस वैन की जांच होनी चाहिए थी कि ये उस स्थिति में है भी कि नहीं है। इसके पहले बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसे तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक डग्गा मार वाहनों पर पूरी तरह से रोक न लगाई जाए। और जो मिल्स वगैरह हमारे यहाँ हैं जिले में, जितनी भी मिल है, इनकी जो गाड़ियाँ आती हैं बेतरतीब वाहन इनके चलते हैं, लोडर वाहन जो काफी ओवरलोड होके आते हैं। लेकिन इनको आखिर सवाल ये होता है कि किसकी शय पर ये ओवरलोड वाहन शहर के भीतर से दाखिल होते हैं। ज्यादातर ऐसे हादसों का शिकार मोटरसाइकिल सवार, पैदल लोग या साइकिल सवार ही बनते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध कुमार पांडे संवाददाता कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? अनिरुद्ध जी, आवाज मिल रही है? राजेश शुक्ला जी गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश जी, गोंडा की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? जो अनफिट वाहन है, ओवरलोड वाहन है, जिस तरीके से सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, क्या ऐसे वाहनों पर कार्रवाई हो रही है या इन्हें अनदेखा किया जा रहा है? अनम्यूट कीजिएगा। राजेश की आवाज आ रही है प्लीज? ठीक है, राजेश जी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, इस तरीके के वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से बैक टू बैक हादसे हो रहे हैं, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, अनफिट वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से चलते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ ओवरलोडेड जो ट्रक है या फिर अन्य जो लोडर वगैरह हैं जो ओवरलोडेड है, ऐसे वाहन भी हमको सड़कों पर आए दिन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए जी, जिस तरह प्रदेश भर में दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है, उसकी कितनी निंदा की जाए वो कम। लेकिन जिम्मेदार कौन है, सवाल इस बात का उठता है कि परिवहन विभाग जिम्मेदार है या स्थानीय पुलिस विभाग जिम्मेदार है। मेरे हिसाब से दोनों व्यक्ति जिम्मेदार हैं।
स्थानीय पुलिस डग्गा मार वाहनों का संरक्षण करती है और यही हाल परिवहन विभाग के अधिकारियों का है। खाना पूर्ति करने के लिए चेकिंग की जाती है। मैंने कई घटनाएं अपने आंख से देखा है कि साइड में अगर पैसा मिल गया तो वाहन कैसा है, फिटनेस है कि नहीं है, बीमा है कि नहीं है, उस वाहन को छोड़ दिया जाता है। और अगर पैसा नहीं मिला तो उस ऑनलाइन चालान कर दिया जाता है। आज देखिए उत्तर प्रदेश के लगभग कोई जिला ऐसा नहीं है, छोड़ दिया राजधानी का हाल देख लीजिए। इसी चीज हम लोगों के कार्यकाल में जो एक्सीडेंट होते थे, शहर में ज्यादातर लोगों के हाथ पैर टूटते थे, उनकी मौत नहीं होती थी। आज जो एक्सीडेंट हो रहा है शहर के अंदर, आप राजधानी देख लीजिए, जिला तो बहुत दूर है, ऐसे कोई बच गया तो लोग मर जाते हैं। उसका कारण है ऐसी जी, जो वाहन आए हैं नए नए, वो गार्जियन भी अपने बच्चों को स्टडी करते हैं। आपने देखा कहीं वो बच्चे बैग करते हो, किसी के ऊपर पड़ोसी के ऊपर गाड़ी चलाती है, ऐसी भी घटनाएं सामने आई। वाहनों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो बच्चे हाथ में वाहन पड़ जाते हैं तो बच्चे उनको हाई स्पीड चलते हैं, चाहे वो हाईवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे गलियां हो। ये भी एक दुर्घटना कारण है। मैं तो बड़ा मेरे साथ कहना चाह रहा हूं कि शहर के अंदर एक स्पीड निर्धारित कर दी कि 30 की स्पीड से ऊपर अगर किसी का वाहन चलते नजर आया राजधानी के अंदर या किसी जिले के अंदर, तो उसका ऑटोमेटिक चालान कर दिया जाएगा। अगर स्पीड नियंत्रण हो जाए ऐसी चीज तो कुछ % दुर्घटनाएं कम हो सकती है। दूसरी बात कि जो बिना फिटनेस ही पाए जाएंगे वाहन, तो उस पर वाहन स्वामी पे तो कार्रवाई होगी ही, प्लस वहां के ARTO जो प्रशासन होते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या आपने चेक क्यों नहीं किया इसको? वैनों की ये हाल है, मैं देखता हूँ कि फिटनेस अभियान चला, चेकिंग अभियान चला, ट्रैफिक काम खत्म हो गया। आज देखिए बच्चों क्या हाल है, ज्यादा बच्चे भरे जा रहे हैं, बच्चे भी चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। तो जब तक परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को और शासन में बैठे आला अफसरों को ये समझ नहीं आएगा कि कैसे इस पर नियंत्रण किया जाए, तब तक ऐसी घटनाओं को रोकना ऐसी चीज आसान नहीं है। मैं तो मानता हूं ओवरलोड, डग्गा मार, तेज रफ्तार और जो अभी हेलो जी, तो हमारे मित्र कह रहे थे नील के वाहन, तो मैं देख रहा हूँ, सीतापुर गया था, फैक्ट्रियों के वाहन इतना ओवरलोड चलते हैं, अभी गन्ने शुरू हो जाएगा, मैं जहां जहां गन्ने फैक्ट्रियां हैं इतना ओवरलोड चलते हैं, ट्रक अगर जरा झटका लगता है तो मेरी समझ रोड से गिरने में उनको देने लगेगी। और जो 2 पहिया वाहन है वो एक प्रकार से उनके लिए वो यमराज का ही रूप अदा कर रहे हैं। क्या हमको दिखाई पड़ रहा है, हमारे मित्रों को दिखाई पड़ रहा है, वहां के स्थानीय पुलिस को, जिला अधिकारी को, RTO दिखाई नहीं पड़ रहा है? तीसरी बात इसी जी कि लोग अभी भी नशे की स्थिति में गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो भांग का नशा हो, चाहे शराब का हो। आप चेक करा लीजिए, 70% बच्चे और ड्राइवर बिना नशे गाड़ी नहीं चलाते। सुबह में एक्सीडेंट होता है तो नींद के कारण भी होता है कि रात में लोग जगह जगह हैं, जरा झपकी लगी दुर्घटना हो गई। लेकिन जिस तरह से दुर्घटनाओं का दौर बढ़ता चला जा रहा है, निश्चित रूप से चिंता का विषय हो गया है। सुबह से निकला हुआ व्यक्ति पहुंच जाए, जान लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है। ये राजधानी का भी यही हाल। ठीक है, आप जिलों की चर्चा करें, राजधानी का हाल देख लीजिए जी। वापस आएंगे सर। राजेश जी कर लेते हैं, राजेश जी अपनी बात को पूरा करें। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, पर गोंडा का जो प्रशासन है, RTO विभाग का जो प्रशासन है, जो यहाँ पे कार्रवाई तो होती है, फिटनेस अनफिटनेस ट्रेंड, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों में होती है। कागजों में क्यों होती है? जब मुख्यमंत्री आदेश देते हैं जनपद के अधिकारियों की वहाँ पे कार्रवाई हो, तो कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए चंद दिन करके फिर माफी के लिए, क्योंकि हर चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे RTO विभाग हो, क्योंकि स्थानीय पुलिस तो बिल्कुल मिली भगत करके जो टैक्सी स्टैंड चलती है, रोडिंग गाड़ियाँ चलती हैं। और हाँ, तो RTO जो विद्यालय की बसें हैं, उन बसों से ज्यादा बसों की जो बसें हैं वो बिल्कुल अनफिट है। अपनी खाना पूर्ति करके सुविधा सुन लेकर के उनको यानी आल बेडगुल दिखा करके कम कर जाता है। आए दिन घटना, अभी आज रात की घटना है कि 4 लोग बोलेरो से सवार जा रहे थे जो शराब के नशे में थे। अब ओवर स्पीड का मामला हो गया, लेकिन फिर भी जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो क्या चेकिंग क्यों नहीं करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो ओवर स्पीड चलाते हैं? हाँ, जनपद के अधिकारी जो है वो एक कार्रवाई के नाम पर किनारा काट लेते हैं।
ठीक है, बात आते हैं अनिरुद्ध कुमार पांडे बताता कौशाम्बी से बताओ मैं अगर कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? अनिरुद्ध जी, राहुल त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। राहुल जी, जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है या कार्रवाई नहीं होती है, इसको लेकर आप लोगों ने क्या जो जिम्मेदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश की है? उनका क्या कुछ कहना है संदर्भ है? देखिए, जो इस संबंधित अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपनी बात तो साफ स्पष्ट रूप से कहते हैं, लेकिन जो बिंदुवार अगर इसकी समीक्षा की जाए कि जो एक्सीडेंट हो रहा है इसका कारण क्या है, तो सिर्फ डग्गा मार वाहन ही इसका एक कारण नहीं है। इसके अलावा शहर में बेतरतीब ई रिक्शा चल रहे हैं, कुछ पंजीकृत हैं कुछ नहीं पंजीकृत हैं। टैक्सी स्टैंड के नाम पर कई ऐसे वाहन चल रहे हैं जो अनफिट हैं, लेकिन उसका ठेका हो जाने के बाद चलते अवैध वसूली के चलते उनको भी चलने दिया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा वो एक्सीडेंट में एक योगदान दे रहा है वो पीडब्ल्यूडी विभाग है। सड़क तो है लेकिन सड़क से ज्यादा गड्ढे पाए जा रहे हैं, ज्यादातर वाहन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी आज जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये पुराना बाईपास का एरिया है, यहाँ पर भाई एक डिबेट में हूँ करता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा गेट करने वाला बोर्ड नहीं लगा है जिसपे ये बताया जा सके कि आपको आगे से किधर मुड़ना है। एक वाहन सामने से आता है और एक वाहन सीधा क्रॉस कर रहा होता है और ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जानकारी ही नहीं हो पा रही है कि आगे जिस रोड पे वो चल रहे हैं वहां से कोई मोड़ भी है या नहीं। ये भी एक कमी आ रही है। डिवाइडरों पे रिवर लगे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के अंधेरे में जब क्योंकि सड़कें बनी हैं अगर कहीं भी तो वहां पर रोड के किनारे किनारे उजाले की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, तो अंधेरे के चलते भी कई बार डिवाइडर से टकरा जाते हैं। तो जो एक्सीडेंट बराबर होते आ रहे हैं ये सिर्फ एक डग्गा मार वाहन के नहीं, जब ये बेतरतीब सड़क नियम के विरुद्ध चल रहे वाहनों का भी इसमें बड़ा योगदान है एक्सीडेंटों को बढ़ावा देने में। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जब हर चौराहे पर यातायात पुलिस की नियुक्ति है, हर जगह पर आरटीओ विभाग द्वारा जानकारी की जा रही, जैसा कि उनके अधिकारी बताते हैं, उनकी मौजूदगी होने के बाद ये डग्गा मार वाहन शहरों में कैसे प्रवेश कर लेते हैं और प्रतिबंधित स्थानों पर ये वाहन कैसे चल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ओवर टू यू। ठीक है, जिस तरीके से ये लगातार हादसे हो रहे हैं और लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, सवाल लगातार यही बन रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन इन मौतों का या फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मूड पर रहते हैं। कई बार अनफिट वाहनों को बंद करने की बात कही गई है, चालानी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। मोहम्मद साजिद जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद साजिद जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? डग्गामार वाहन जो धड़ल्ले से सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जिनकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। यसी जी, लगातार हादसे होने की सबसे बड़ी वजह है कि जो सड़कें हैं उनमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं और उन गड्ढे भरने के लिए लगातार सरकार दावे कर रही है कि साफ गड्ढा मुक्त सड़क होंगी, लेकिन जितना सरकार दावे कर रही है उतने ही ज्यादा सड़कों में और गड्ढे हो रहे हैं। और क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो विकास है वो बेतरतीब हो रहा है। जो सड़कें हैं उनको उनके पानी के निकास की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जब बारिश होती है तो उसके बाद उन गड्ढों में और सड़कों में पानी भरता है, जिसकी वजह से और गड्ढे बढ़ जाते हैं। और सड़कों को बार बार तो डाला जा रहा है लेकिन उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते इन से अधिक हादसे होते हैं और हादसों के कारण लगातार मौतों का सिलसिला हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। ये जो आंकड़े हैं आप देखेंगे यूपी के, तो उसमें लगातार हादसे बढ़े हैं और हादसों के साथ ही मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। और रही बात डग्गा मार वाहनों की, तो डग्गा मार वाहन ऐसे ही नहीं चलते हैं। ये वही पुलिस है जो और ट्रैफिक पुलिस है, सरकारी महकमे है, जो कि अगर कहीं अपराधी विदेश में भी हो उसको भी पकड़ लाती है। तो ये डग्गा मार ऐसे ही नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं डग्गा मार जो चलते हैं वो सुविधा शुल्क देते हैं और शुल्क बाकायदा सत्ता के संरक्षण में चलते हैं। सत्ताधारी के लोग यूनियन बनाते हैं और ये यूनियन उन डग्गा मार वाहनों से पैसा वसूलती हैं और संबंधित अफसरों को भी पैसा देती हैं और यूनियन माध्यम से भी जाता है। और अगर कोई अफसर ईमानदार होता है तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है तो वही यूनियन आगे आती है और उनको काम करती है। इसीलिए इस तरीके के कार्य
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार संरक्षित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, कम होने के बजाय, जिसके चलते ही हादसे हो रहे हैं। और बाकायदा परिवहन विभाग में तो कोड दे दिए जाते हैं हर महीने, जो कोड के अनुसार अगर वो ओवरलोड वाहन भी हैं तो वो केवल आरटीओ को या उनके सिपाही को कोड बताएगा कि ये इस महीने का कोड है, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ हमारा ही कोड है। उसको बाकायदा कोड जारी करने के बाद वो फिर गाड़ी छोड़ दी जाती है। तो जो लंबे चौड़े वायदे तो लगातार होते हैं, लेकिन उस पर कार्य कोई नहीं होता, जिसके चलते ये हादसे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकारी सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामले निकल कर आ रहे हैं, सुनील त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। सुनील जी देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार ये निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो काफी ज्यादा इसको लेकर चिंतित भी रहते हैं, एक्शन मोड में भी रहते हैं। ऐसे हादसे जब होते हैं तो उनके द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि भाई ऐसे वाहनों पर बैन लगाया जाए या जो हादसों को न्योता देते हैं ऐसे वाहनों के पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर चीजें नजर नहीं आ रही। कागजों पर हालांकि सब कुछ ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो अनफिट वाहन है वो कागजों पे उनको जबरदस्ती फिट दिखा दिया जाता है। देखिए एसी जी, आप कल अपने कैमरामैन को मंडे को भेज दीजिए, राजधानी देख लीजिए कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट बट रहे हैं जी। आज भी दलाल, मैंने तो अपने आंख से देखा है, और आप चुपके से किसी रिपोर्टर भेज कवरेज करा के देख लीजिए, गाड़ियां जाती नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए खाली अंदर जाती हैं, आरआई साहब तुरंत वहीं से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देते। अगर आपने सुविधा शुल्क नहीं दिया तो इतना तंग कर देंगे, परेशान कर देंगे आपको कि आपकी मजबूरी हो जाए किसी दलाल के माध्यम से काम कराने की। इतनी सख्ती बावजूद भी आरटीओ ऑफिस में कोई काम कराना जनता के बस की बात तो नहीं है। अगर बिना दलाल जाते हैं, रेट फिक्स है, इशारा कर देते हैं, काम होता है, और शाम को सुविधा शुल्क का भी हिसाब होता है कितने वाहनों के फिटनेस जारी किए गए। देखिए ऐसी जी, हमारा एक सुझाव है, मैंने अभी भी कहा था कि सरकार को सबसे ज्यादा स्पीड पर नियंत्रण करना चाहिए। 140 से 180 जो कंपनियां दे रही हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। 100 से ज्यादा स्पीड किसी गाड़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा, शहर में 20 से 25, 30 से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वाहन 30 स्पीड पाया था उसके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए। तीसरी बात, ये ओवरलोड और ओवरटेक दुर्घटना के ज्यादातर कारण मैं यही मानता हूं, जो मैं देखता हूं, जब आदमी ओवरटेक करता है तब उसे दिक्कत होती है, पता चला जैसे ओवरटेक कर रहा, सामने से वाहन आ रहा है। हाईवे की तो ये हाल है कि कोई देखने वाला ही नहीं है, सामने से भी वाहन आ रहा है, बगल से भी वाहन आ रहा है। पुलिस कर्मियों को तो चुपचाप आराम से अपनी 100 नंबर में सो रहे हैं, किधर वाहन जा रहा, क्या कर रहा, कुछ पता ही नहीं। दुर्घटना होती है तो थोड़ी संवेदना व्यक्त कर दी जाती है, इसके बाद कोई चर्चा नहीं। हमारे मित्र ने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि शहर के अंदर दुर्घटना कारण ई रिक्शा भी बन गए हैं। ई रिक्शे पे 12 साल 10 साल के बच्चे, मैं मानता हूँ चलो परेशान है, परिवार पाल रहे, तो परिवार पालने के साथ साथ आपको और जिंदगियों को भी तो आपके हाथ में, आप अपना परिवार पाले। दुर्घटना में कोई अगर व्यक्ति मर गया तो उसका परिवार कैसे पलेगा, इसको भी सरकार सोचना चाहिए। ई रिक्शा मैं राजधानी में देख रहा हूँ, आप भी इसी करती हैं, जिधर मर्जी आती उधर चल देते हैं, जिधर मर्जी आती उधर मोड़ देते हैं, और दुर्घटना कारण शहर में ये भी बने हुए। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 7 दिन 3 बड़े हादसे जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक हफ्ते के अंदर 3 बड़ी घटनाओं से ने जिले को झकझोर कर रख दिया। तो इसमें 7 दिनों के अंदर 3 बड़ी घटनाएं महज हादसे नहीं हैं, ये लापरवाही का नतीजा है, जिसकी सजा बेगुनाह जनता भुगत रही है। संयोगी अधिकारियों की पोस्टिंग जनता के लिए करते हैं, आम जनता अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आम जनता को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ रही है। और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध कुमार पांडे संवाददाता कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही मैम, जी आ रही है। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ जानकारी है, कौशाम्बी की क्या स्थिति है? जी बता देना चाहूँ कि डग्गा मार वाहन की वजह से प्रतिदिन जिले में कहीं कहीं हादसे हो रहे हैं।
आज सुबह भी महेवा घाट थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी टेवा के पास डग्गा वाहन एक बाइक सवार को रौंदा, जिसकी मौके पे ही मौत हो गई और उसको ले पुलिस वाले डग्गा मार वाहन का पीछा करते हुए महेवा घाट थाना के आगे राजापुर चौराहे पे पकड़कर लाकर थाने में बंद किए। इससे कहीं ना कहीं आरटीओ और पुलिस विभाग की, जो ट्रैफिक विभाग की जो चौराहे पे लगे अनदेखी की वजह से आज मैं सैनी चौराहा और थाना के ठीक सामने बैठा हूं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से रोड में डग्गा मार दिखाइए कि किस तरह चौराहे और वहां बीच रोड में टहल रहे हैं। देखिए ये पूरी लापरवाही प्रशासन कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। जी ठीक है राहुल, अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पर जो जिम्मेदार है उनका क्या कुछ कहना है ऐसे मामलों को लेकर, या चालानी कार्रवाई कितनी करते हैं या किस तरीके से इन पर एक्शन लिया जा रहा है? जी देखिए, अभी कुछ ही समय पहले जो बाराबंकी का अंदर बस स्टॉप है जो शहर के अंदर से होकर के जाता है, उसके पास पहले स्टैंड लगता था। उसको जिलाधिकारी ने जब संज्ञान मिल लिया तो उसको वहां से हटवा करके पल्ली चौराहे के पास आगे आबादी के थोड़ा बाहरी हिस्से में करवा दिया था। लेकिन ये उनकी जो जानकारी में था, जो उच्च अधिकारियों को दिखाने के लिए निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, ये वो स्थिति थी। जबकि जमीनी हकीकत ये थी कि जो रजिस्टर्ड अगर ऑटो या टेम्पो देखे जाएं तो सीमित मात्रा में होते हैं, जबकि अगर रोड पर उतर के आप देखिएगा तो उनकी संख्या पंजीकृत के मुकाबले कहीं अधिक ज्यादा है, जिनकी ना तो कोई जांच होती है और ना ही उनकी फिटनेस की कोई फिटनेस के विषय पर भी आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में आरटीओ ऑफिस में भी अभी छापेमारी की गई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जहां से कई दलालों को पकड़ा गया और भारी मात्रा में कागज भी बरामद हुए और मुकदमा पंजीकृत के उनको कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। और ये सिर्फ उस तरह से था कि खाना पूर्ति की तरह से इसको आरटीओ ऑफिस लेता रहा है, क्योंकि उनके कान में अब क्यों नहीं रहती है। उनका एक ये सिस्टम बन चुका है कि इसी पैमाने पर ही वो काम करेंगे, जिसके चलते शहर में सबसे ज्यादा ई रिक्शा की भरमार हो गई। सड़क पर पैदल चलना दुश्वार हो चुका है लोगों का, और आए दिन पैदल चलने वाले लोग भी चोटिल होकर गिर जाते हैं इसमें। तो एक्सीडेंट होना तो तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक अधिकारियों की जवाबदेही न तय की जाए। जब तक इन अधिकारियों की जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक ये बेतरतीब वाहन सड़क पर दौड़ते रहेंगे। क्योंकि अगर कोई भी वाहन फिटनेस के लिए वहां जाता है आरटीओ ऑफिस में, तो उसके पास दो तरीके होते हैं। या तो वो ईमानदारी से जाकर के फिटनेस के लिए अप्लाई करता है, तो उसमें उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बताई जाती हैं और दौड़ाया जाता है, जो जिसके जरिए से उसका काम नहीं हो सकता है। मजबूरी में आके फिर वो अपने दलालों का सहारा करता है, जिसके जरिए सिर्फ पैसे दे करके उसके वाहन को फिटनेस का परमिट मिल जाता है, जिसके बाद पोल्यूशन फैलाते हुए और सड़क पर किस गति से चल रही है डग्गा मार वाहन किसी को भी चोटिल करते हुए रौंदते हुए आगे निकल जाते हैं। तरह से अगर देखा जाए तो जिले में आए दिन, बल्कि ये कहा जा सकता है कि दैनिक रूप से कोई न कोई हादसा होता है जिसमें निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है और उसमें लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो ई रिक्शा हैं जो अनऑथोराइज्ड हैं सड़कों पर दौड़ रहे हैं, और आजकल हम ये जानते हैं कि ई रिक्शा की वजह से आजकल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ई रिक्शा चालकों को किसी की परवाह नहीं है, वो कहीं से भी आते हैं कहीं से भी जाते हैं, उनका कोई रूल नहीं है, वो कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये एक बड़ी समस्या मुझे लगता है आज के टाइम पे हो गई है। मुझे याद है दिल्ली में ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा बैन इसीलिए किए, उस टाइम पे कहा गया था कि बैन करने होंगे क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे। देखिए ऐसी जी, राजधानी में भी आप देख लीजिए, ई रिक्शा के लिए कोई रोड मैप नहीं है, जिधर मर्जी आती उधर चल देते हैं। ना ड्राइवरों के लिए कोई एज फैक्टर है। 10-10 साल 12 साल 15 साल बच्चे भी ड्राइविंग करते नजर आते हैं चौराहों के ऊपर। क्या हमको आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन जो वहां बैठी पुलिस है ट्रैफिक की उसको दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं क्या कहूँ, ई रिक्शे वालों से भी कुछ पैसे लिए जाते हैं इस राजधानी में। मैंने 2 लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि शाम को किसी चौराहे पे एक पुलिस वाला आता है, हम लोग उस पैसा लेके चला जाता है और हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं। मैं एसी जी आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप इतनी बड़ी गंभीर समस्या को अपने चैनल दिखा रही हैं। अभी तो कोहरा नहीं आया है। कोहरा जब आएगा तब क्या होगा। जिस तरह दुर्घटनाओं का माहौल बन गया है इस समय, बिना कोहरे के, और कोहरा आएगा तो मेरी समस्या सुधरेगी ही नहीं और दुर्घटनाएं होंगी। फिटनेस का गेम तो मेरी समझ से पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। आला अफसर अगर कहीं पहुंच जाते हैं तो 2-4 दलालों से, हमारे मित्र कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, 2-4 दलालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, काम खत्म होता है। आरआई के वहां एक विजिलेंस का अफसर बैठा देना चाहिए चुपके से।
अगर ईमानदारी से काम करना, लोगों की जान बचाना है, जिस दिन विजिलेंस का कोई अफसर वहां बैठ जाएगा, और उसके ऊपर भी एक अफसर बैठना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो जाके RIS मिल गया है, अंदर अंदर गेम हो रहा है, तब जाके सही ढंग से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो इसी तरह से मौतें होते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे और हम आप चर्चा करते रहेंगे। ये बहुत गंभीर मामला है। ओवरटेक में चर्चा कर रहा हूँ, ओवरटेक में मैं देखता हूँ मेरे सामने कई घटनाएं ओवरटेक होते हुए, राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, कोई समझ नहीं रहा कौन किधर से आ रहा है। वहीं अगर ट्रैफिक व्यवस्था में दिल्ली आता हूँ, कभी देखता हूँ तो लगता है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश से 1000 गुना बेहतर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की तुलना हम दिल्ली से कर भी नहीं सकते ना, दिल्ली में फिर भी उतने लोग नहीं है जितने उत्तर प्रदेश में है। जी देखिए, ऐसा है, तुलना तो नहीं कर सकते हैं, बात आपकी सही है, लेकिन जब तक भय नहीं होगा वहां टेंशन इस बात की है, अगर हम राइट लेफ्ट गलत चलेंगे तो चालान हो जाएगा। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि अगर हेलमेट कोई नहीं लगाए है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, ऐसे मोबाइल निकाला अब इस साइड में बुला लेते हैं। यहाँ छोड़ दी, मैं भी हरिद्वार गया था ऐसी जी, एक घटना कहीं मैं वीडियो भेज दूं, हम लोगों के रिक्शे को रोक दिया गया, वहीं एक दलाल बैठा, 5-6 पुलिस वाले बैठे, जैसे दूसरा ई रिक्शा वाला आया, उस दलाल को पैसा दिया, दलाल ने पैसा रख दिया, अंदर जाने दिया। ये गेम पूरे, हाँ, ये पूरे देश में है, पूरे देश में ये भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। ये डग्गा मार ऐसे ही थोड़ी ना सड़कों पे घूम रहे हैं, जिम्मेदार यही लोग तो हैं। 1500 की पत्ती दे दी, काम हो गया, हम निकल गए, कौन पूछ रहा है तुमसे। लाया हूं हरिद्वार से, ये हाल है इसी की। बिल्कुल, इससे यही तो समस्या है ना सुनील जी, कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, चंद पैसों में बिके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी चीख चीख कर परेशान हैं बेचारे कि अधिकारी थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा गाड़ियों पर ध्यान दे दें, लेकिन यहाँ तो कितना पैसा मिल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसके बाद कह देते हैं ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है सुनील जी, हम वापस आते हैं। आशुतोष त्रिपाठी जी मिर्ज़ापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, मिर्ज़ापुर में बैक टू बैक 3 हादसे हो चुके हैं, और जो कहीं ना कहीं चिंताजनक भी हैं कि आखिर इस तरीके के हादसे हो क्यों रहे हैं, और इनका बड़ा कारण है डग्गामार वाहनों की जो सड़कों पर रफ्तार है। और इस पर ब्रेक लगाने के लिए फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई जिम्मेदार मौजूद है या कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। जी हम आपको बताते हैं कि जो है मिर्जापुर में एक हफ्ते के अंदर लगातार बैक टू बैक 3 हादसे हो गए हैं। पहला हादसा 30 सितंबर को बता रहे हैं, 30 सितंबर को सोमवार के दिन एक ट्रक जो है दुकान में 4-5-6 लोग खड़े थे, एकाएक एक ट्रक आती है। अब वो ओवरलोड ट्रक थी, तेज रफ्तार से आ रही थी, ओवरलोड ट्रक थी, आती है और दुकान में घुस जाती है। दुकान में घुसते पूरे दुकान को तहस नहस कर देती है। दुकान में खड़े 4-5 व्यक्ति थे जो कि बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एक व्यक्ति की मौके पे तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन वहां पे जाता है। उसके बाद वहां से जैसे तैसे करके ट्रक को कब्जे में लेता है, शव को ले जाता है, पोस्टमार्टम कराता है। वो बीतता ही है कि शाम को फिर एक घटना घट जाती है। टेलर स्कूल जा रहे हैं दोपहर में, फिर शाम के समय दोपहर में 3 बजे के समय स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से जा रहे बच्चों को वापस आ रहे बच्चों को एक टेलर जो है लौटते हुए चली जाती है। वहां पे जो है एक बच्चे की जो है मौके मौत हो जाती है, कई बच्चे घायल हो जाते हैं। उसके साथ जो है उसके बाद भी जो है जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन, उसके बाद या RTO प्रशासन हो गया, कोई इस पे जो है वो नहीं करता है कि नहीं डगमगार वाहन, फिटनेस वाहन या ओवरलोड वाहन के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई कर सके। उसके बाद जैसे 2-4 दिन बीतते हैं, कल और आज की रात जो है कछवा रोड में 10 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो वो मजदूर क्या उनकी गलती क्या थी? बस गलती यही थी कि वो काम करके आए थे, ढलैया करके आए थे, चाय पीने के लिए रोड किनारे रुके थे, और उनका एक साथी सभी मजदूरों के लिए चाय के लिए बोलने गया था कि तुम लोग यहीं बैठो, हम लोग जा रहे हैं, चाय लेके आएंगे, सब लोग चाय पी लेंगे। जैसे ही जो है वो लोग ट्रैक्टर में जो है बैठते हैं, पीछे से ट्रक आती है। ट्रक जैसे ही आती है ट्रैक्टर में घुस जाती है, और वहां पे 13 मजदूर जो है उसमें फंस जाते हैं, जिसमें से 10 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाती है, और 3 मजदूर बुरी तरह से घायल हैं, जिनको आरसी ट्रामा सेंटर में रखा गया है। हमने इन सबके लिए जो है आज यहाँ के ADM आपसे भी इस मैटर पे बात करना चाहते
एडीएम साहब ने बोला कि ये आरटीओ प्रशासन, मैंने आरटीओ प्रवर्तनी को फोन किया। मैंने कहा कि सर ये डगमार वाहन चल रहे हैं, दर्दनाक मौत हो रही है। तो आरटीओ प्रवर्तनी इस घटना से बहुत ही मतलब दुखी हूँ, बहुत ही भावुक हो गया हूँ। मुझे बोलने की जो है मैं आज बोल नहीं पाऊंगा, आज मैं नहीं दे पाऊंगा बाइट। तो लेकिन हमने बोला सर ऐसे ऐसे अगर वाहन चलते रहेंगे। आशुतोष जी, आपको कहना चाहिए था, इतनी ही भावुकता है आपके अंदर, इतने ही संवेदनशील हैं आप, तो थोड़ा सड़कों पर निकल कर ध्यान दे दीजिए ऐसे वाहनों के ऊपर। बाइट नहीं दे पाऊंगा ये सोल्यूशन तो है ही नहीं ना। इतने ही संवेदनशील होते तो ऐसे हादसे होते क्या? आपको तो यही सवाल करना चाहिए था। सवाल किया तो उन्होंने बोला कि आज मैं बिल्कुल मुझे बोलने का हिम्मत नहीं है, नहीं बोल पाऊंगा, और मैं आज बाइट देने के एकदम हिम्मत नहीं है मुझे कि मैं बाइट दे पाऊं। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया, हम कहा सर अगर आप बाइट नहीं दे रहे हैं तो कम से कम ये जो जिले के चारों तरफ जो हादसे हो रहे हैं, अभी एक हफ्ते के हादसे में 3 बहुत दर्दनाक हादसे हुए हैं एक हफ्ते के अंदर। लेकिन अगर 1 महीने 1 साल की बात की जाए तो इतने हादसे हो रहे हैं। सड़क ओवरलोड वाहनों से जो सड़क बन रही है वो सड़क खराब हो जाती है। सड़क खराब होती है तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, टेलर हो, कोई ना कोई हर गाड़ी जो है दुर्घटना का शिकार हो जाती है। और ये ओवरलोड वाहनों पे जो है न खनन विभाग रोक पर लगा पा रहा है, न शासन रोक पर लगा पा रहा है, न आरटीओ प्रशासन कार्रवाई करती है। बस कार्रवाई के नाम पे 1-2 ट्रकों को पकड़ ली जाती है, वही ट्रकों को पकड़ ली जाती है जो कि उनके उसमें संपर्क में नहीं होते हैं। जो आरटीओ प्रवर्तनी के संपर्क में होते हैं वो सब ट्रकें जो है बेधड़ाका जो है चलती है, आती जाती है, उनको कोई रोक टोक नहीं होती। जो उनके संपर्क में नहीं होते हैं, कागजों के नाम पे 1-2 को पकड़ के दिखा दिया जाता है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी अविरल मलिक जी, सच्चाई तो आपने सुनी ली होगी। बीजेपी प्रवक्ता है अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका अविरल जी। पहले तो सच्चाई तो आप सुन ही रहे होंगे, डग्गामार वाहन कैसे सड़कों पर घूम रहे हैं, कैसे हादसे हो रहे हैं, और उसके बाद फिर जब जिम्मेदारों से पूछा जाता है तो बेचारे इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस तरीके की स्थिति है। जी नहीं, देखिए जहां तक इमोशनल होने की बात है तो इमोशनल अगर घटना होती है तो निश्चित रूप से इमोशनल व्यक्ति अगर होगा, उसके अंदर जरा भी मानवता यदि होगी, एक मानवता के नाते केवल मैं कह रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो इमोशनल होगा। लेकिन हाँ, अगर अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मीडिया से संवाद करे, मीडिया के सामने विषय को स्पष्ट करे, बाइट दे, ये उसकी नैतिक अविरल जी देखिए, वो मीडिया से ना संवाद करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना काम जिम्मेदारी से कर ले, हमारे लिए उतना ही बहुत है। बिल्कुल। देखिए जहां तक बात है उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार में जहां तक निरंतर जो कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो जनहित में किया जा रहा है। और जहां तक हादसों का विषय है, सड़क हादसों का, तो उसमें किस प्रकार से कमी लाई जा सके, उस क्षेत्र में निरंतर उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश का सड़क परिवहन मंत्रालय निरंतर कार्य कर रहा है। लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं ये बहुत दुखद है। और एक प्रकार से जहां तक बात है अनफिट वाहनों की, तो जो अनफिट वाहन है जो सड़कों पर चल रहे हैं, जिस प्रकार से लापरवाही हो रही है, तो जो भी दोषी अधिकारी होगा निश्चित रूप से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। जांच का ये विषय है। लेकिन जहां तक बात है घटना की, तो घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। लेकिन सरकार के ऊपर यदि समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि यहाँ मौजूद है इसलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहे या सरकार को दोषी ठहराना चाहे, तो हर क्षेत्र में सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार का दायित्व है, सरकार कार्य करती है, सरकार पूरा प्रयास करती है। मोहम्मद साजिद जी तो कुछ कह भी नहीं रहे, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं अभी आपके खिलाफ, खामखा उनकी सत्ता और उस पर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जहां भी होते हैं वो आरोप लगाते हैं, मुझे मालूम है, कंफर्म है 100%, और वो लगाएंगे आरोप। ये आप जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं, लेकिन हालांकि बेचारे साजिद जी ने अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि हाँ बस कार्रवाई होनी चाहिए, ज्यादा समस्या नहीं है। उन्होंने तो इतना तो आरोप भी नहीं लगाया जितने आपने लगा दिए उनके ऊपर। कार्रवाई होनी चाहिए तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इन्हें मैं विश्वास पूर्ण रूप से दिलाना चाहूँ। अविरल जी, लेकिन मेरा सवाल हमेशा वही रहता है कि जब आप जवाब देते हैं मुझे कि कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, तो मुझे तो ये पता ही है कि आप यही जवाब देंगे,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि धरातल पर थोड़ा काम दिख जाए तो हमें सवाल भी ना पूछने पड़े आपसे, इस तरीके के हादसों पर ब्रेक लग जाए। नहीं देखिए, जहां तक प्रदेश की आबादी का विषय है, एक बड़ी आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। 75 जिले हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 80 लोकसभा सीट हैं। तो उस दृष्टि से अगर कहा जाए, काफी पॉपुलेशन है, बड़ा प्रदेश है, बड़ा सूबा है। घटनाएं निश्चित रूप से कहीं एक आध हो सकती हैं, लेकिन जो घटनाएं लगातार जो घटित हो रही हैं, ये दुखद है, निंदनीय है। कोई लापरवाही एक आध घटना में हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर घटना में लापरवाही हो गई। मोहम्मद साजिद जी, तो सुधारा जाता, क्या कहना चाहते हैं? अभी आप आरोप लगा सकते हैं काफी सारे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी यूपी की जनता और देश की जनता के लिए कितने गंभीर है आप ये समझ सकते हैं। ना तो ये देश और प्रदेश में दुर्घटना रोक पा रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जो दुर्घटना के पॉइंट थे, आज तक उन पर कोई वर्क नहीं हुआ है। और चिन्हित होने के बाद जो सपा की सरकार ने बजट जारी किया था उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ और वो रकम वापस चली गई, शायद इनको नहीं मालूम होगी। और ये वही सरकार है कि आज तक हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि किसी भी देश में कहीं कुछ विवाद हुआ है या उसका किसी अन्य देश से झगड़ा हुआ है तो वहां से अपने लोग बुलाए जाते हैं। और ये हिंदुस्तान की आवाम को, तमाम लोगों को इजराइल जैसी जगह पे भेज रहे हैं और भेज दिया है। ब्लास्ट इजराइल में हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम घरों में लोग खाना नहीं बन पा रहा है कि उनके भी परिवार के लोग जिनको ये मजदूर बना के यहाँ से भेजा है, वो लोगों के घरों में खाना नहीं बना है, तो लोग भूखे हैं, अपनों की चिंता उनको खाए जा रही है। और अब फिर अभी ब्लास्ट हुए और वहां पे बवाल चल रहा है, लेकिन अब ये फिर इन्होंने आवेदन मांग दिए हैं। आज मैं देख रहा था कि फिर मजदूर इजराइल भेजने के लिए उन्होंने श्रम विभाग की तरफ से और सीडीओ जो है, जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से फिर ऑफर किया गया है कि आवेदन करें हम लोग और 1,37,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और उन्हें इस तरीके से सर्टिफिकेट देंगे। तो ये सरकार कितनी गंभीर है। प्रदेश में ही अटके हुए हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। आप देश की जनता से ये इनको कितनी लगाव है और कितना इनको प्रदेश और देश के लोगों से कितनी नफरत है कि उनको जो है युद्ध वाले देशों में भेजा जा रहा है जहां लोग मर रहे हैं। ये तो सड़कों का क्या हाल है पूरी यूपी देख रही है। 2023 में 23,656 लोग केवल सड़क हादसों में अपनी जान गंवा बैठे हैं और 44,534 हादसे हुए हैं। और अभी तक अक्टूबर शुरुआत हुई है और अभी तक 44,000 से अधिक का आंकड़ा पार कर चुके हैं जो सड़क हादसे हैं, और उसमें मृतकों की संख्या भी 40,000 के लगभग समथिंग है। तो आप समझिए कि ये बढ़ाने कम करने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। और यूपी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, ये पहले से ही है। अगर आपसे नहीं समझ रहा है, भाजपा से नहीं समझ रहा है, तो वो इस्तीफा दे और छोड़ के जाए, और कम से कम उस जनता की कोई परवाह करने वाला नेता तो उसको संभालेगा। जी फटाफट जवाब दीजिएगा कि भाई जिस तरीके से हादसों को दावत दी जा रही है या जिस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है, कागजों पर अनफिट जो वाहन है उनको भी आप फिट दिखा दे रहे हैं और सड़कों पर ऐसे ही घूमेंगे तो कैसे काम चलेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा तो बड़ी साफ है, खैर वो संवेदनशील भी हैं, लेकिन ये जो संवेदनहीनता आपके अधिकारी दिखा रहे हैं इसका क्या करें हम? इसकी वजह से आम जनता कितना सरवाइव करेगी? बड़ी बात यह है कि जब इतनी मौतें हो जाती हैं तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी खड़ा नहीं होता है। जी आपका मुझसे प्रश्न है? अविरल जी, सत्ता में तो फिलहाल आप ही हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक सत्ता का विषय है तो सत्ता में यदि हम आए हैं तो सत्ता का सुख भोगने के लिए बिल्कुल नहीं आए। हम जनता की सेवा, गरीब की सेवा, लोगों की सेवा करने के लिए सत्ता में मौजूद हैं और सत्ता में आए हैं। जनता ने हमें सत्ता तक पहुंचाया है, सत्ता का मार्ग जनता ने प्रशस्त करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य किए जा रहे हैं, जन कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, गरीब के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर कह रहे थे कि सरकार से अगर नहीं ये प्रदेश संभल रहा है। चलिए अविरल जी, देखिए आपका वक्तव्य धरातल से मेल खा जाए तो बेहतर होगा, स्थिति थोड़ी प्रदेश की सुधर जाएगी
और आपके अधिकारी अगर शासन की सुनने लग जाएंगे तो शायद बहुत आगे बेहतर हम काम कर सकते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या इस तरीके के मामलों को लेकर। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं 7 दिन 3 बड़े हादसे, जिम्मेदार कौन? जिस तरीके से डग्गामार वाहन सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे अनफिट वाहन आखिर सड़कों पर घूम कैसे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।